हालेलुया, जय मसीह की। सबको सलाम। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और आज परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक विशेष विषय पर आज मैं बात करूंगा। बहुत ही गंभीर विषय है और हम जानते हैं कि इस दुनिया में बिना धन के, बिना पैसे के हम सर्वाइव नहीं कर सकते। हर वस्तु के लिए हमें पैसा चाहिए, हर चीज़ के लिए हमें पैसा चाहिए और पैसा बहुत ही हमारे आवश्यकता है। जब हम काम करते हैं हम पैसा कमाते हैं और उस पैसे से हम सारी अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदते हैं और अपना जीवन निर्वाह करते हैं। परमेश्वर का वचन कुछ और ही हमें बताता है। देखिए, परमेश्वर हमारी सारी आवश्यकताओं को जानता है और पूरी भी करता है। धन बुरी बात नहीं है, धन हमारे पास होना चाहिए, लेकिन धन कमाने के लिए लालच करना, धन कमाने के लिए दूसरों का बुरा करना, धन कमाने के लिए रिश्वत लेना, धन कमाने के लिए दूसरों की हत्या करना, ये सब गलत काम है। क्योंकि ऐसा धन जो प्राप्त होता है वो साथ में दुख भी लेकर आता है, वो साथ में संकट भी लेकर आता है। अगर किसी के पास धन नहीं है तो कोई बात नहीं है। अगर हमें 2 वक्त की रोटी चैन से मिलती है तो उससे बड़ी अच्छी बात कुछ भी नहीं है। क्योंकि प्रभु का वचन हमें बताता है, नीति वचन उसका 22 अध्याय और उसके पहले पद में लिखा है, बड़े धन से अच्छा नाम अधिक चाहने योग्य है और सोने चांदी से औरों की प्रसन्नता उत्तम है। बड़े धन से अच्छा नाम। किसी के पास बहुत धन है लेकिन उसका नाम अच्छा ना हो। किसी के पास बहुत वेल्थ है, संपत्ति है, लेकिन उसका अच्छा नाम ना हो। लोग उसकी बुराइयां करते हो, लोग उसको हाय देते हो, लोग उसके विषय में पीठ पीछे बहुत कोसते हो। तो ऐसा धन किस काम का? लूट खसोट करके, बेईमानी करके जमा किया हुआ धन, उसके साथ दुख भी आता है, मुसीबतें आती है और परेशानी भी आती है। तो प्रभु का वचन बताता है कि बड़े धन से अच्छा नाम अधिक चाहने योग्य है। हमारा नाम कैसा है? जब लोग हमारा नाम लेते हैं तो हमारे बारे में क्या बात करते हैं? एक अच्छा नाम होना चाहिए। एक लोग हमें जब हमारे बारे में बात करते हैं कितना अच्छा व्यक्ति है ना। जब इंसान मरता है तो देखिए बहुत से लोग आपस में बातें करते हैं। अगर अच्छा व्यक्ति मरता है तो लोग कहते हैं देखो कितना अच्छा व्यक्ति था, है ना। लेकिन अगर कोई बुरा व्यक्ति दुष्ट मरे तो लोग उस समय तो कहते हैं बहुत अच्छा था, लेकिन पीठ पीछे लोग बहुत शांति महसूस करते हैं कि बहुत दुष्ट था, अच्छा हुआ मर गया, अच्छा हुआ पीछा छूट गया, है ना। परिवार में भी अगर वो क्रूर व्यक्ति है तो परिवार के लोग भी बहुत खुश होते हैं, तसल्ली हो जाती है उनको कि अच्छा हुआ वो मर गया। सामने तो रोते हैं दिखाने के लिए, लेकिन वास्तव में उनके मन में एक शांति आती है कि जो क्रूर था वो क्रूरता चली गई और जो दुष्टता थी दुष्टता चली गई और जो बुरा नाम था वो समाप्त हो गया। तो इसलिए प्रभु का वचन हमें बताता है कि हमारा जो नाम है वो अच्छा होना चाहिए। और अच्छा नाम कब होगा? जब हम परमेश्वर के भले काम करेंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे, हम बेईमानी नहीं करेंगे, हम सच्चाई में और खराई में चलेंगे, तब हमारा नाम बहुत अच्छा होगा। जैसे कि हम प्रभु के दासों को देखें, पुराने नियम में बहुत सारे नबी हुए हैं जिनके नाम बहुत अच्छे हुए हैं, बहुत सारी अच्छी बहनें हुए हैं, बहुत अच्छे भाई हुए हैं, बहुत अच्छे राजा हुए हैं जिन्होंने अच्छे अच्छे काम किए, परमेश्वर की महिमा की, उनका नाम बहुत अच्छा था और आज बाइबल में उनका नाम पाया जाता है। और दुनिया में जब हम रहते हैं तो धनी होना मुख्य नहीं है, क्योंकि धनी और निर्धन दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। दूसरे पद में लिखा है धनी और निर्धन दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और यहोवा उन दोनों का करता है। तो देखिए, धनी और निर्धन दोनों ही परमेश्वर ने बनाए हैं। धनी इसलिए बड़ा नहीं है कि वो धनी है और निर्धन इसलिए छोटा नहीं है कि वो निर्धन है, नहीं। परमेश्वर ने दोनों को ही बनाया है, दोनों का अपना अपना काम है, दोनों को परमेश्वर ने अलग अलग जिम्मेदारियाँ दी हैं। लेकिन अच्छा नाम किसका है? धनवान का या निर्धन का? धनवान का भी अच्छा नाम हो सकता है और निर्धन का भी नाम अच्छा हो सकता है। धनवान भी बुरा हो सकता है और निर्धन भी बुरा हो सकता है। तो बात यहाँ व्यवहार की हो रही है कि अगर आपके पास कितना धन संपत्ति है लेकिन आपका नाम अच्छा नहीं है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। धन हमारी ज़रूरत है, हमको धन चाहिए मकान खरीदने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए,
खाना खाने के लिए, सब वस्तु खरीदने का धन चाहिए, लेकिन परमेश्वर हमें उतना धन देता है जितना हमारी ज़रूरत होती है। जितना हमको खाना चाहिए परमेश्वर उतना हमारा इंतज़ाम करता है। और देखिए इसमें लिखा हुआ है, परमेश्वर के जो लोग होते हैं, प्रभु के जो विश्वासी जन हैं, उनके लिए बाइबल क्या बताती है? 4 पद में लिखा, नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल। नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। यहोवा के भय मानने का फल, देखिए 2 चीज़ें हैं, अगर उनका हम पालन करें, 2 चीज़ें हैं जिनको अपनी ज़िंदगी में हम लागू करें तो हमारे जीवन में कष्ट नहीं आएंगे, हमारे जीवन में मुसीबतें कम हो जाएंगी, हमारे जीवन में परमेश्वर की आशीष आएंगी। पहली बात तो नम्रता। जब आप किसी से बातें करें हमेशा नम्र होकर बातें करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, धन्य है वे जो नम्र हैं क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। अगर आप अकड़ के बोलने वाले हैं, घमंड से बोलने वाले हैं, आपकी जीभ बुरी है, तो आप कभी भी पृथ्वी के अधिकारी नहीं हो सकते। परंतु परमेश्वर उन लोगों को ऊंचाई पर उठाता है जो नम्र होते हैं। अगर हम बहुत सारे बाइबल के नबियों को देखें तो वो नम्र थे। यूसुफ को देखिए कितना नम्र था। उसके भाइयों ने उसके खिलाफ़ काम किया, उसके भाइयों ने उसके विरुद्ध काम किया, उसे मार डालना चाहा, उसे बेच दिया इश्माइलियों के हाथ, और वो मिस्र में चला गया, पोतीफर के घर में था। उसकी पत्नी ने उसको दोष लगाना चाहा, लेकिन उसने किसी के साथ बुरा नहीं किया, परंतु वह नम्र रहा और यहोवा का भय मानता रहा, परमेश्वर के साथ चलता रहा। उसे पता था कि परमेश्वर एक दिन जरूर न्याय करेगा, परमेश्वर जरूर मुझे आशीष देगा। और इसी बात में वो नम्र होकर बढ़ता गया, विश्वास में, सामर्थ्य में, जबकि प्रभु का वचन उसे कसौटी पे कसता रहा, लेकिन वो हमेशा नम्र रहा। और एक दिन ऐसा आया कि यही यूसुफ मिस्र का प्रधानमंत्री बना। परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया। जैसे कि वो यीशु मसीह ने कहा ना, प्रभु ने कहा कि धन्य वे जो नम्र है क्योंकि पृथ्वी के अधिकारी होंगे। तो 2 बातें हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। पहली बात नम्रता। अगर नम्रता नहीं है तो कुछ भी नहीं है। परमेश्वर भी नम्र लोगों को चुनता है, परमेश्वर भी नम्र लोगों को आशीष देता है। जो नम्र होते हैं, जिनका मन बहुत अच्छा होता है, जो प्रभु का वचन सुनते हैं और उस पर चलते हैं, वो नम्र होते हैं, अंदर से टूटे मन के होते हैं। वो किसी के खिलाफ़ कभी काम नहीं करते, वो किसी का बुरा नहीं चाहते, वो किसी के बारे में बुरी बात नहीं करते, परंतु वो हमेशा दूसरों का भला चाहते हैं, दूसरों का अच्छा चाहते हैं, और वो हमेशा नम्र होते हैं। तभी तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा ना कि तेरे एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा भी फेर दे। इतनी नम्रता होनी चाहिए कि गाली तो बहुत दूर की बात है, अगर कोई हमें थप्पड़ भी मार दे तो हमें उसके बदले में पलट कर थप्पड़ नहीं मारना चाहिए, परंतु क्षमा करना चाहिए, ये जानकर कि हमारा पलटा लेने वाला, हमारा बदला लेने वाला हमारा परमेश्वर है। तो नम्रता होनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं उसी की ओर दृष्टि करूँगा जो खेदित मन का और नम्र हो। देखिए, खेदित मन का और नम्र, परमेश्वर हमारे मन में झांकता है। प्रभु ये नहीं देखता आपके पास कितना धन है, प्रभु ये नहीं देखता कि आपके कितना ज़्यादा आपकी हैसियत है, लेकिन प्रभु ये देखता है कि हमारा मन कैसा है। अगर हमारा मन नम्र नहीं है तो प्रभु की आशीष हम कभी नहीं पा सकते। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मत्ती 11:28 में कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें आराम दूंगा। और फिर प्रभु यीशु मसीह कहता है मुझसे सीखो क्योंकि मैं मन में दीन और नम्र हूँ, मुझसे सीखो, मेरा जुआ अपने पर उठा लो। तो देखिए, हम यीशु मसीह से ये सीख सकते हैं कि यीशु मसीह कितना नम्र था। उसने कभी गाली के बदले गाली नहीं दी, उसने कभी बुराई के बदले किसी को बुराई नहीं दी। उसे क्रूस पर चढ़ा दिया गया, लेकिन उसने किसी को श्राप नहीं दिया। उसके मुंह पे थप्पड़ मारे गए, उसके गाल के बालों को नोचा गया, उसके सिर पे कांटों का ताज रख दिया गया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने किसी को बुरा नहीं कहा। इतना नम्र प्रभु यीशु मसीह, उसने एक ही बात कही कि हे पिता, इन्हें क्षमा करके ये नहीं जानते ये क्या कर रहे। सोचिए कितना नम्र प्रभु यीशु मसीह। तभी तो प्रभु कहता मुझसे सीखो, लर्न फ्रॉम मी, आई एम मीक इन माई हार्ट। प्रभु यीशु मसीह कहते मैं मन में नम्र हूँ। देखिए, हम यीशु मसीह के चेले, हम प्रभु के बच्चे हैं, तो हम भी प्रभु यीशु के जैसे नम्र और दीन होने चाहिए। तो पहली बात, हम नम्र हों। परमेश्वर के निकट आने से नम्रता आती है, परमेश्वर से प्रार्थना करने से नम्रता आती है, उपवास करने से, प्रभु के निकटता में जाने से नम्रता आती है ना। जब हम प्रभु के पास जाते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं,
प्रभु के साथ समय बिताते हैं तो हम नम्र हो जाते हैं और हमारे अंदर से कड़वाहट खत्म होती जाती है। इसलिए याकूब कहता है कि जो ज्ञान ऊपर से उतरता है वो मिलनसार होता है ना, कोमल होता है, मृदु भाव का होता है, अच्छे स्वभाव का होता है, अच्छे फलों से लदा होता है। तो ऐसा व्यक्ति जो नम्र होता है उसके पास धन की कभी कमी नहीं होती। परमेश्वर उसके लिए धन का इंतज़ाम करता, सारी वस्तु का उसके लिए इंतज़ाम करता है। दूसरी बात, यहोवा का भय मानना, परमेश्वर का भय मानना। परमेश्वर का भय क्या होता है? परमेश्वर का भय का मतलब है परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना। परमेश्वर का भय का मतलब है परमेश्वर के वचनों पे चलना, जो प्रभु कहता है उस पे चलना। बहुत से लोग क्या होते हैं कि नम्र तो हो जाते हैं लेकिन प्रभु के वचनों पर नहीं चलते, भय नहीं मानते परमेश्वर का। वो कहते हैं परमेश्वर कौन सा देखता है? हमारे हर गतिविधि को, हर काम को परमेश्वर देखता है, हर काम को परमेश्वर निहारता है और तब उसके हिसाब से वो हमारे लिए सब चीज़ निर्धारित करता है। हम चाहते हैं प्रभु हमें बहुत सारे वरदान दे, हम चाहते हैं परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरे, लेकिन हम क्या उतने परमेश्वर का भय मानते हैं? क्या प्रभु के वचन पर चलते हैं? क्या परमेश्वर की महिमा करते हैं? अगर नहीं करते तो कैसे हम पाएंगे? इसलिए यहोवा का भय मानना लिखा बुद्धि का मूल है। जब यहोवा का भय मानते हैं बुद्धि आती है, समझ आती है और हम अच्छे बुरे की पहचान करने लगते हैं। तो इसीलिए हमें प्रभु का भय मानना चाहिए और परमेश्वर चलना चाहिए। तब लिखा है कि यहोवा का भय मानने से और नम्रता होने से धन, महिमा और जीवन, तीन चीज़ें मिलती हैं। धन, महिमा और जीवन। किसको नहीं चाहिए? धन सबको चाहिए, महिमा सबको चाहिए, जीवन सबको चाहिए। कईयों के पास क्या होता है? धन तो होता है लेकिन महिमा नहीं होती, बुरा नाम होता है। कईयों के पास महिमा भी होती है लेकिन जीवन नहीं होता, समाप्त हो जाता है जीवन। महामारी बीमारी में समाप्त हो जाते, बर्बाद हो जाते हैं, है ना, मिट जाते हैं, उनका जीवन समाप्त हो जाता है। तो एक व्यक्ति को तीनों चीज़ चाहिए, धन भी चाहिए, महिमा भी चाहिए और साथ में जीवन भी चाहिए। और ये तीनों चीज़ परमेश्वर से मिलती है। यहोवा का भय मानने का और नम्रता होने का ये फल है। नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन है। तभी तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा एक धनवान से कि तू अपना सब कुछ बेच दे, कंगालों को दे और मेरे पीछे आ। क्यों यीशु मसीह ने कहा? क्या प्रभु सबका धन छुड़वाना चाहता? नहीं, प्रभु यीशु को ये मालूम था, प्रभु ने उसके मन को देखा था कि उसका मन जो था वो धन में लगा हुआ था। यदि वो सारी आज्ञा पालन कर रहा था, बचपन से लेकर परमेश्वर का वचन पालन कर रहा था, लेकिन फिर भी उसका मन जो था धन में था, तो प्रभु ने उससे कहा अपना सब कुछ बेच कर कंगाल को दे और मेरे पीछे। और देखिए वो धनवान उदास हो गया। मरकुस 10 अध्याय में ये हमको कहानी मिलती है। उदास हो गया और वापस लौट गया, क्योंकि धन छोड़ना कितना मुश्किल है। प्रभु ने वास्तव में धन छोड़ने के लिए नहीं कहा, प्रभु ने कहा था जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन है। तो मन परमेश्वर में होना चाहिए, धन में नहीं। धन हमारी ज़रूरत है। पौलुस भी कहता है इफिसियों में 6 अध्याय के अंदर, और पहला तिमोथी में भी कहता है ना, रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है ना। तिमोथियुस को पौलुस समझाता है। उसकी पत्रियों में ये जिक्र कई जगह पाया गया कि लालच ना करना, है ना, लालच मूर्ति पूजा के बराबर है, और हम धन के लिए परिश्रम ना करें, है ना, परंतु हम परमेश्वर का भय माने, उसकी महिमा करें। तो रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है ना। लोभ नहीं करना। धन चाहिए हमको, महिमा चाहिए हमको, जीवन चाहिए हमको, लेकिन वो प्रभु से मिलेगा, परमेश्वर से मिलेगा, प्रभु यीशु के पास मिलेगा। इसलिए हम प्रभु यीशु के पास आएँ और उसे कहें प्रभु मैं नम्र होकर तेरे पास आता हूँ। और जब नम्र और दीन होकर हम प्रभु के पास आएंगे तो परमेश्वर हमें आशीष देगा, धन भी देगा, महिमा भी देगा और जीवन देगा। देखिए यूसुफ ने जब सब कुछ सहा, क्या मिला उसको? मिस्र का प्रधानमंत्री बना। धन की कमी थी? नहीं, प्रधानमंत्री बना, कितनी महिमा थी। पूरे देश में राजा के बाद दूसरा प्रभुता करने वाला। तीसरा जीवन, है ना, नाश नहीं हुआ, अकाल के समय नाश नहीं हुआ। परमेश्वर ने उससे बात की और उसके लिए इंतज़ाम किया। अपने भाइयों को खाना खिलाया, अपने पिता को खाना खिलाया उसने, उन सबको बहुत सारा धन दे के भेजा उसने। बदला नहीं लिया भाइयों से उसने, पलटा नहीं लिया भाइयों से उसने। जिन भाइयों ने बेचा, जिस भाइयों ने उसको मार डालना चाहा, उसने क्षमा किया और बदले में और उपहार दिए, अच्छा उनके साथ व्यवहार किया। वो भाई सोचते थे शायद हमें वो बदला लेगा, लेकिन यूसुफ ने ऐसा नहीं किया। देखिए हमारा परमेश्वर हमें सिखाता है कि हम नम्र और दीन बने और प्रभु का भय माने, तो धन, महिमा और जीवन हमें मिलेगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें।
सर्वशक्तिमान जीवित पिता परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से मैं आपके पास आता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु। और आज हमने सीखा प्रभु नम्रता और आपके भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन है। प्यारे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते प्रभु हम नम्र बने प्रभु यीशु मसीह, आपसे सीखें प्रभु और आपके वचनों को सीखें प्रभु, और हम नम्र बने, भय माने और तेरे साथ चलें प्रभु। जितने लोग इस वचन को सुनते हैं प्रभु वो नम्र और दीन बने, तेरा भय माने प्रभु, तेरे साथ चलें ताकि तेरी आशीषों को पा सकें और कुछ भी घटी ना होने पाए। तो हमारा पवित्र पिता है, पवित्र परमेश्वर है जो हमें सारी आशीष देता है, बरकत देता है। तेरे हाथ में सौंपते हैं, जो घटी में प्रभु उनकी घटी पूरी कर, जो दुख में प्रभु शांति दे, तसल्ली दे प्रभु, आगे बढ़ा। जो कर्जे में प्रभु प्रार्थना करता हूँ उनके लिए इंतज़ाम कर प्रभु, ताकि उनका कर्जा समाप्त हो सके और वो छुटकारा पा सकें और तेरी महिमा कर सकें। तेरे हाथ में सौंपते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे। और एक और नए वचन के साथ हम फिर कल मिलेंगे आपसे। प्रभु का धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रार्थना करते रहिए, नम्र बनिए और प्रभु की महिमा करें। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। जय मसीह की।